एनटीए ने आखिर में एक्सेप्ट कर ही लिया कि जो ग्रेस वाला सिस्टम है ये सबसे खराब उनका सिस्टम था, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम जो 1563 जो बच्चे हैं इनका जो पेपर है वो दोबारा लेंगे, और दोबारा कब लेंगे? 23 जून को लेंगे। अच्छा, एक चीज और, ठीक हो गया सर, मान लिया 1563 बच्चों का ही आपने ग्रेस दिया। पहली बात तो इतने ही नहीं हो सकते, बहुत सारे हो सकते हैं सर। जो रैंक में फर्क आ रहा है ना भाई 20-30 हजार का, ये 20 हजार है क्या? क्या ये 20-30 हजार बच्चे हैं क्या? नहीं है सर, ये तो 1563 बच्चे हैं ना। 1563 में रैंक ऊपर नीचे आएगा। दूसरा, अब जो एक ही सेंटर से इतने सारे टॉपर निकले हैं, आपने कुछ बोला ही नहीं है उसके बारे में। तीसरा, जो बिहार में 1 जून को जो है, मतलब 1 जून को आपके सामने पीआईएल आई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उनने बोला कि जो है 1 जून को जो है वहां से दर्ज हुई थी कि पेपर लीक हुआ था नीट का बिहार में करके, उस पर भी कोई एनटीए ने अभी तक जवाब नहीं दिया। हालांकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एनटीए को इसके बारे में जवाब मांगा है। अच्छा, इसमें मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले इन बच्चों और इसकी बात हम कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये जो फैसला है ना, ये जो एनटीए का जो अपना डिसीजन है ना, ये 1563 बच्चों का, मुझे लगता है कि बचने के लिए निर्णय लिया गया है। ईमानदारी से मैं आपको बताता हूं, अरे इतने बच्चों को ग्रेस मिला, उनने ये बताया इन बच्चों का पेपर जो है 23 जून को होगा। ठीक है सर, 23 जून को पेपर होगा, और ये भी उनने बोला है जो बच्चे अगर नहीं चाह रहे कि पेपर देना नहीं चाहते हैं, हालांकि जुलाई में दोबारा से सभी का रिजल्ट इन बच्चों का भी उन्हीं के साथ आएगा जिनको ग्रेस नहीं मिला है। दूसरी बात, अब देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, यहां से आप ध्यान सुनना, इन बच्चों का रिजल्ट इन्हीं के साथ आए, और जो बच्चे नहीं देना चाहते हैं पेपर तो उनके नंबर बिना ग्रेस मार्क्स के आएंगे जुलाई में सबके साथ। दूसरा, सर ग्रेस कितने बच्चों को दिया? ठीक है, इतने बच्चों को दिया। क्या आपने सारे सेंटरों में जाके चेक किया कौन बच्चे कितना लेट है, कौन कितना लेट है? आपको तो पता ही नहीं है। आप तो सिर्फ इन बच्चों का, हरियाणा वाले बच्चे हैं, साउथ के बच्चे हैं, इधर वाले बच्चे हैं, तो आप तो सिर्फ इनका ही ख्याल है। गांव घर में जाके बच्चे देखे 1 घंटा लेट पहुंच रहे होंगे बच्चे, तब भी उनको एंट्री कर दिया होगा। क्या उनको ग्रेस सिस्टम मिला? नहीं, पैसा नहीं है उनके पास। पैसा पीआईएल दायर करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है सर। दूसरा, ये जो आपने निर्णय लिया ना 23 जून को कराने का, आप डर गए सुप्रीम कोर्ट से, आप डर गए अलख पांडे सर से, आप डर गए एनबी सर से, आप डर गए पूरे समाज से। एनटीए वालों ऐसा मत करो। आप 10 दिन दे रहे हैं इनको तैयारी करने के लिए, क्या 10 दिन में पूरा 100 चैप्टर पढ़ लेंगे? वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलाएंगे, अगर आप चैप्टर को डिवाइड कर रहे तो अप्रॉक्स 90 से 100 चैप्टर है। वो चिट्ठी तो है नहीं रोबोट वाला कि एकदम ऐसे करके पढ़ दे हो। तो ये जो डिसीजन लिया ना आपने कि 10 दिन के अंदर इन बच्चों का पेपर दोबारा कराने का, तो ये आपने प्रेशर में लिया है, जो आपका सोशल मीडिया का प्रेशर बन रहा है। एनबी सर, भाई शुक्रिया है एनबी सर और अलग सर का, और अलग सर तो अलग ही मूड में चल रहे हैं, बिल्कुल जो है बच्चे हैं, बच्चों के लिए सब कुछ करना है। थैंक यू सो मच सर, हेड्स ऑफ टू यू। तो ये जो है, तो इनके प्रेशर में आप आके बोल रहे हैं कि 23 जून को पेपर कराएंगे। अरे ये भी तो बच्चे हैं, ये पेपर 10 दिन में कैसे पढ़ लेंगे रिवीजन करके? आप खुद सोचिए, आज तो वो टेंशन में चल रहे हैं। तो पहली बात तो जो आज ये डिसीजन आया है कि एनटीए की तरफ से कि हम इनका पेपर दोबारा लेंगे, ये आपने जो है जल्दीबाजी में और प्रेशर में डिसीजन लिया गया है। बाकी मैं और ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, अगली वीडियो में बात करूंगा डिटेल से, बिल्कुल। आज मैं इसकी बात करूंगा और इन बच्चों की बात करूंगा जो 23 जून को पेपर दे देंगे। आज 13 तारीख है, 10 दिन बाद पेपर होगा। आप खुद सोचिए कैसे पढ़ लेंगे बच्चे रिवीजन? अरे भैया 1 महीना हो गया पेपर, 1 से ज्यादा महीना हो गया है, और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप उसको हर हफ्ते रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाते हैं उसको। ये कौन सोचेगा? ये क्यों नहीं सोचा एनटीए वाला तुमने कि कम से कम 1 महीने का वक्त दे दें इनको? मैं सिर्फ अभी इन बच्चों की बात कर रहा हूं, 1563 बच्चों की। वो तो आधे से ज्यादा तो भूल चुके होंगे, वो तो ऐसे बाहर है बेचारे। तो ये आपका डिसीजन जो है, ये आपका बिल्कुल प्रेशर से, और चारों तरफ का जो आपके ऊपर प्रेशर है इसके दम पे लिया गया है। ये भी आपका सक्सेस नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी बहुत सारी हायरिंग
और बहुत सारी चीजें आपके सामने भी फेस करने वाले हैं आप, तो अपने जवाब फिर से आप जो है तैयार रखिए। और गवर्नमेंट मोदी जी से मैं कहता हूं हाथ जोड़ के प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए 24 लाख बच्चों का भविष्य है। बहुत सारे बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल से मेहनत करते हैं, तब जाके 620 30 40 लाते हैं। अगर इस बार का सिस्टम अगर ऐसे ही चले गया सर, एक बच्चे की फीस जो है 2000 रुपये है और 1200 मान लीजिए एवरेज, और 24 लाख लोगों ने पेपर भरा है, तो 2.5 करोड़ से 3 करोड़, 250 करोड़ से 300 करोड़ के बीच जा रहा है पूरा मामला। और ऊपर से पेपर लीक अलग कर दे, वहां का पैसा अलग आ रहा है। लास्ट टाइम पेपर लीक हुआ था 2016 में, फिर से लीक हो गया नीट का पेपर। इतना बड़ा एग्जाम है, डॉक्टर बन रहे हैं आप, अगर आप आधे डॉक्टरों को ऐसे भेज देंगे तो पता ही नहीं चल भैया, नब्ज नहीं ढूंढ पाएगा किधर है, ब्लड कहीं और से निकाल देगा, इंजेक्शन कहीं और लग जाएगा। इस के ऊपर सोचने की बात है सभी को, पूरे सिस्टम को। बात इन बच्चों की, क्या दबाव में जो है डिसीजन लिया गया 10 दिन बाद पेपर होगा, तो ऐसा क्यों लिया गया? क्या 10 दिन बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ लेंगे क्या? कैसे पढ़ लेंगे? इन बच्चों के बारे में कौन बात करेगा? इन बच्चों के बारे में कौन बात करेगा? थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।